और देश हित में अब बात होगी महायुद्ध की तैयारी की। 17 देशों के फाइटर जेट ड्रैगन पर टारगेट सेट। चीन रूस की यारी, महायुद्ध की तैयारी। ताइवान यूक्रेन के बहाने वर्ल्ड वॉर की प्रैक्टिस। दुनिया जानी दुश्मन, भारत सबका दोस्त। वर्ल्ड वॉर की आंधी, भारत की चांदी। देश हित में अब खबर, दुनिया में जिस तरह से युद्धाभ्यास हो रहा है, सैन्य अभ्यास हो रहा है और उसे कई एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वॉर की प्रैक्टिस के तौर पर भी देख रहे हैं, जिसमें दुनिया के लगभग सभी ताकतवर मुल्क शामिल हैं। दुनिया इस वक्त दो पावर सेंटर्स में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका है, उसके सहयोगी देश हैं, दूसरी तरफ रशिया है, चाइना है। और अगस्त के आखिर तक दोनों ही खेमे भीषण युद्धाभ्यास में जुटे नजर आएंगे। चाइना के 17 दुश्मनों की ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक एक्सरसाइज, जिसके बारे में हमने आपको कल भी रिपोर्ट दिखाई थी, आज शुरू हो चुकी है। वहां चाइना और रशिया इस महीने के अंत में वोस्टोक 2022 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और इस बीच भारत की भूमिका दिलचस्प होगी, क्योंकि भारत इन दोनों वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा होगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके डार्विन और टिंडल एयरबेस पर दुनिया के 17 देशों के सैनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान पिच ब्लैक एक्सरसाइज के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। इस युद्धाभ्यास से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इसमें शामिल 17 देश चीन के कट्टर दुश्मन हैं। वहीं इसी महीने की 30 तारीख को रूस के वोस्टोक में भी एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। वोस्टोक 2022 में रूस और चीन एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास में सोवियत संघ में शामिल रहे कुछ और देश भी शामिल होंगे। यानी दुनिया जिन दो खेमों में बटी नजर आ रही है वो वॉर प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। और ताइवान से यूक्रेन तक भड़क रहे महायुद्ध के शोलों के बीच दोनों ही खेमों में भारत की भूमिका बेहद अहम है। हम आपको भारत की इस भूमिका के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले समझिए इन दोनों युद्धाभ्यासों में क्या क्या होने वाला है। पहले बात ऑस्ट्रेलिया में हो रही पिच ब्लैक एक्सरसाइज की। यह एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, जिसमें दुनिया के 17 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ पहुंचे हैं। इन लड़ाकू विमानों में दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान शामिल हैं, जिनके निशाने से बचना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन होता है। भारत भी 4 सुखोई MKI के साथ इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। इस तस्वीर को देखिए। ऑस्ट्रेलिया में उतरने से पहले किस तरह भारत के सुखोई विमानों में ईंधन भरा जा रहा है। और जो एयरक्राफ्ट भारत के सुखोई विमानों में ईंधन डाल रहा है वो है फ्रांस की वायुसेना का मिड एयर रिफ्यूलर A330, जिसका इस्तेमाल इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया तक सुखोई के रिफ्यूलर के तौर पर किया गया। ये भारतीय वायुसेना के साथ विश्व की दूसरी वायुसेनाओं के मजबूत होते सहयोग की मिसाल है। इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए फ्रांस के रफाल भी पहुंचे हैं। जर्मनी के यूरो फाइटर्स भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर उतर चुके हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के
F-35, जिन्हें दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान कहा जाता है, वो भी पिच ब्लैक एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। अब जरा उन देशों की लिस्ट भी देखिए जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज में शामिल हैं। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, यूएई, कनाडा, इंडोनेशिया, नीदरलैंड और भारत समेत कुल 17 देश भाग ले रहे हैं। इनमें से कई देशों के साथ चीन का विवाद चल रहा है या वो चीन की दबाव डालकर इलाका हड़पने की नीति से परेशान है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज में 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और 2500 से ज्यादा सैनिक साझा हवाई हमले का अभ्यास करेंगे। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में हवाई हमले से बचने का अभ्यास भी किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में शामिल देशों के नाम सुनकर सबसे ज्यादा बेचैनी चीन को होनी लाजमी है और इसीलिए अब रूस के वोस्तोक में चीन भी अपने सहयोगी रूस के साथ युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इसी महीने शुरू हो रही ये एक्सरसाइज किस तरह की होने वाली है, इन तस्वीरों को देखकर समझिए। यूक्रेन में खड़े रूस और ताइवान में अड़े चीन की सेनाएं कुछ ऐसा ही बारूदी अभ्यास करके अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को कड़ा संदेश देना चाहती है। इस सैन्य अभ्यास में चीन के अलावा बेलारूस, तजाकिस्तान और मंगोलिया भी शामिल है। वोस्टोक 2022 में सबसे खास है भारत की उपस्थिति, यानी भारत के सैनिक भी इस युद्धाभ्यास में अपना कौशल दिखाएंगे। और अब दोनों युद्धाभ्यासों को एक साथ देखिए और इसमें भारत की भूमिका को समझिए। पिच ब्लैक 2022 में अमेरिका समेत 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। वहीं वोस्टोक 2022 में रूस, चीन और पूर्व सोवियत देश हिस्सा ले रहे हैं। सबसे खास बात है इन दोनों ही एक्सरसाइज में भारत शामिल होगा। चलिए अब आप ये भी समझिए ऐसे युद्धाभ्यासों से भारत को क्या क्या रणनीतिक फायदा मिल सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। कल को जॉइंट ऑपरेशन करने पड़ते हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं एक्सपेनिज्म एटीट्यूड जो चीन का साउथ चाइना सी में उसके अगेंस्ट भी। और इसी प्रकार से इस महीने के एंड में ये वोस्टॉक 22 जो है रूस के अंदर हो रही है। स्पेशली रूस के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो इसीलिए भारत वहाँ जा रहे हैं। तो देखो दोनों एक्सरसाइज का महत्व है अपनी अपनी जगह और भारत दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है और इम्पोर्टेंट है। कि अमेरिका और सहयोगियों के साथ भारत के युद्धाभ्यास से भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदार रूस को कोई समस्या नहीं। वहीं अमेरिका को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस और चीन के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। सुनिए, जब अमेरिका में यह सवाल किया गया तो जवाब क्या मिला। यह एक सतत प्रक्रिया है। अमेरिका के साथ भी बहुत सारे देश नियमित रूप से सैन्य अभ्यास करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि अमेरिका को चीन और रूस के बढ़ते रणनीतिक सहयोग को लेकर चिंताएं जरूर है। चाइना और रशिया का गठबंधन अगर ज्यादा और गहराता जाता है तो दुनिया के लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे यह होगा कि चाइना जो है, रशिया तो आप अलग रखिए, रशिया यूरोप में क्या करेगा, क्या फायदा रहेगा चीन का, वो अलग चीज है, बट इधर एशिया रीजन में और दुनिया भर में चाइना की जो दादागिरी है वो बढ़ जाएगी और फिर चाइना अमेरिका वॉर के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे दुनिया की महाशक्तियों में चीन को छोड़ दिया जाए तो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, हर देश के रिश्ते आपस में जैसे भी हों, लेकिन भारत के साथ उनके संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। और रूस और चीन में भी दोस्ती भले ही मजबूत हो रही हो, लेकिन रूस ने इसकी कीमत पर कभी भारत से दोस्ती को ताक पर नहीं रखा। उदाहरण एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी से समझिए। जब रूस ने भारत को S-400 देने का ऐलान किया तो चीन ने रूस से आपत्ति जाहिर की, लेकिन पुतिन ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया। S-400 की पहली बैटरी भारत को मिल चुकी है और रूस से मिलने वाली दूसरी बैटरी को LAC पर तैनात किया जाएगा, जिससे चीन को खतरा है। लेकिन रूस ने यूक्रेन वॉर के बावजूद S-400 की डिलीवरी तय वक्त पर देने की बात कही है।
वैसे भारत ने भी रूस के संकट काल में उसका साथ नहीं छोड़ा। भारत रूस से हथियार भी खरीद रहा है और तेल भी। वहीं अमेरिका, जो रूस से रणनीतिक या आर्थिक संबंध रखने वाले देशों पर प्रतिबंधों की बारिश कर देता है, भारत रूस के संबंधों पर मौन है। कैसे, ये समझिए। S-400 की खरीद पर अमेरिका ने भारत को छूट दी। भारत ने कहा था उसके लिए देश हित सबसे ऊपर है। जब यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद किया तो भारत ने खरीदा। अमेरिका को इस पर आपत्ति थी, लेकिन भारत ने अमेरिका की आपत्ति को खारिज कर दिया। अब रूस चीन के साथ भारत युद्धाभ्यास करने जा रहा है, तो अमेरिका ने कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भारत ने भी संदेश दिया, रूस से उसके रणनीतिक संबंध हमेशा मजबूत रहेंगे। भारत अमेरिका और रशिया को दोनों एक साथ लेकर चल पा रहा है इस समय। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत का वजन, आज की दुनिया में भारत का वजन है एज अ मार्केट, एज अ पॉपुलेशन, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, सेंटर्स ऑफ इनोवेशन। अब इस वजन को दोनों अमेरिका और रशिया समझते हैं और भारत के साथ एंगेज करना चाहते हैं अपने अलग अलग कारण से। साफ है, भारत ने देश हित को ऊपर रखते हुए महाशक्तियों के बीच संतुलन को साध रखा है और यही वजह है दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को नजरअंदाज नहीं कर पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विशाल पांडे मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ताइवान से इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल पांडे, ग्राउंड पर आप क्या देख रहे हैं, वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। लगातार जिस तरह से युद्धाभ्यास को लेकर एक तरह की होड़ लगी हुई है, वहां ताइवान में ग्राउंड पर क्या तस्वीरें हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए आदित्य, ताइवान भी अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है क्योंकि वो इस बार किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर चीन मिलिट्री ड्रिल लगातार कर रहा है तो ताइवान भी लगातार अपने युद्धाभ्यास को कर रहा है और इसके साथ ताइवान की जनता भी खड़ी दिखाई दे रही है। ताइवान की जनता भी हथियारों की ट्रेनिंग ले रही है और पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ ताइपे में मौजूद हूँ और कुछ लोगों से जो बातचीत हो पाई थी एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, क्योंकि अभी हम क्वारंटीन हैं, तो हमने जब उनसे पूछा था ड्राइवर से और कुछ लोग जो हमें एयरपोर्ट के बाहर मिले थे, उनका यह कहना था कि हम अपनी आजादी के पक्षधर हैं। हालांकि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि चीन किसी भी तरह से उनके ऊपर आक्रमण ना करे। लेकिन अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है तो यहां के नागरिक भी पूरी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो अपनी आजादी के पक्ष में हमें यहां पर दिखे और इसीलिए ताइवान की मिलिट्री भी लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। अदिति, तो मेरे सहयोगी विशाल पांडे, थैंक यू विशाल। और आप विशाल को सुन रहे थे ताइवान से, जहां चाइना की मिलिट्री ड्रिल लगातार जारी है। चाइना के 51 विमानों ने ताइवान को घेर कर युद्धाभ्यास किया, तो ताइवान ने भी इसका कड़ा जवाब देते हुए अपने युद्धक विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ड्रिल की। इस बीच ताइवान के लोगों के बीच हुआ एक सर्वे भी आया है जिसमें 78% लोगों ने कहा कि उन्हें चाइना की ड्रिल से डर नहीं लगता। ये लोग चाइना के हमले की स्थिति में हथियार उठाने के लिए तैयार हैं और इसका जिक्र अभी आपने विशाल पांडे जब बात कर रहे थे और खबर आप तक पहुंचा रहे थे तब भी सुना। चीन के 51 लड़ाकू विमानों और 6 युद्धपोतों ने एक बार फिर से ताइवान को घेरकर युद्धाभ्यास किया और चीन के 21 से ज्यादा विमान ताइवान के वायु क्षेत्र में घुस गए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ऐसे ही युद्धाभ्यास के जरिए ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डरने को ना तो ताइवान की सेना तैयार है, ना ही ताइवान के लोग। चीन की घुसपैठ के जवाब में ताइवान ने अपने F-16 लड़ाकू विमान, GDF-006 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और Tiangong-3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम दिखाए। मतलब साफ था, चीन के विमान अंदर घुसे तो गिरा दिए जाएंगे। ताइवान की नेवी भी तैयार है और चीन के युद्धपोतों और सबमरीन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ताइवान की राष्ट्रपति सई इंग वेन भी ताइवान के नौसैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए नेवल बेस पर पहुंची। सई इंग वेन ने कहा, चीन का दबाव तो है, लेकिन ताइवान की नौसेना पूरी तरह से तैयार है। 中国在台湾领海外的骚扰挑衅，更是要时时刻刻紧盯敌舰动态，压力之大难以形容。中国在台湾领海外的骚扰挑衅。 एक तरफ ताइवान की सेना अद्भुत साहस दिखा रही है, दूसरी तरफ
ताइवान के लोगों की राष्ट्रभक्ति भी नजर आ रही है। चीन के युद्धाभ्यास से ताइवान के लोगों में डर नजर नहीं आ रहा है। ताइवान के लोग शांति प्रिय हैं और युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन ताइवान की सेना के साथ साथ यहाँ के लोगों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। अगर चीन आक्रमण करता है तो ताइवान चीन को कड़ा जवाब जरूर देगा और इसके लिए ताइवान के लोग अब हथियार चलाना भी सीख रहे हैं।